हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने का दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मुहम्मद गोरी को। अगला प्रश्न है, किसने इक्तादरी प्रथा चलाई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, खान। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कल्लर ने। अगला प्रश्न है, अल्बेरेनू किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुहम्मद बिन तुगलक के। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 17 बार। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मुबारक शाह खलजी ने। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाज़ार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल एवं खगोल विज्ञान एवं दर्शन। अगला प्रश्न है, अल-बेरूनी का पूरा नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अबू रेहान मुहम्मद। अगला प्रश्न है, अल-बेरूनी के अनुसार अत्यंज में शामिल थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात धोबी, मोची, जादूगर,
डालिया व ढाल बनाने वाले तथा नाविक, मछुआ, व्याध व जुलाहा। अगला प्रश्न है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए किताब उल हिंद को। अगला प्रश्न है वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी खिज्र खां सैयद। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कुतुब मीनार का। अगला प्रश्न है इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महान निर्माता एवं कला का पुजारी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुहम्मद गोरी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।